एक्सक्यूज मी। पहले अपना नाम रजिस्टर करवाइए। एक्सक्यूज मी। वेट अ मिनट सर। हेलो, पहले अपना रेज्यूमे बताइए। वेलकम टू हाईटेक मैरिज ब्यूरो। फोन करो, शादी करो। बोलिए आपको क्या चाहिए? लड़की चाहिए, अर्जेंटली शादी करनी है। तो आपको हमारे ऑफिस आना होगा। हेलो, आ गया। हेलो, लड़की कहाँ है? यू आर सो फास्ट सर। वो सब बाद में, ये बताओ करना क्या है? 10,000 भरने हैं। ये लो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक सेकंड वेस्ट होता है तो 1 घंटा परेशान रहता हूँ। अगर मुझे वेट करवाए ना तो तुम्हें परेशान कर दूंगा। बी फास्ट ऐसे। बिल्कुल ऐसे। आई एम चलपति, ऑपरेटर ऑफ दिस मैरिज ब्यूरो। हाय, अंगूठा लगाओ। एमटेक किए हुए कंप्यूटर प्रोफेशनल को महीने में 50,000 कमाने वाले मर्द को अंगूठा लगाना होगा? नो, मैं नहीं कर सकता। एमटेक के बाद भी अंगूठा लगाना नहीं आता है? इट्स वेरी पिटी। इरिटेट कर रहे हो? बिजनेस कर रहा हूँ। ये क्या? मेरा बायोडाटा इसमें कैसे आ गया? दिस इज कॉल्ड हाईटेक मैरिज ब्यूरो। अरे, तुम्हारा अंगूठा लगाने के बाद मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। हाइट की वजह से 18 का लगता हूँ, वैसे 28 का हूँ जी। एक बार तुम झुको, मुझे पकड़ना है। क्या झुकना है? क्या पकड़ना है? नीचे झुको और मेरा पैर पकड़ लो। पैर पकड़ना है? 28। नहीं पकड़ा तो 38। पकड़ लिया। तुमने मेरा पैर पकड़ा, मतलब कंप्यूटर बिल्कुल सही था। मतलब कि तुमने गलत उम्र बोली। तुम 10 years older हो, मींस यू आर जस्ट 30। बहुत एडवांटेज ले रहे हो। मैं एडवांस के अलावा कोई एडवांटेज नहीं लेता। ओके, हरी अप। लड़कियों को दिखाइए। दिखाइए, लेकिन तुम दहेज कितना चाहते हो? मेरे स्टेटस के हिसाब से 50 लाख से 1 रुपए भी कम होगा तो मैं नहीं लेने वाला। तुमको कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे। रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट। HIV टेस्ट करवाया। आई एम नो एड्स, यू नो। बात वो नहीं भाई, कुछ इंटेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे। उसके बाद फिर तुम्हारे रेट के बारे में हम डिसाइड करेंगे। आई एम परफेक्टली ऑलराइट, यू नो। वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, कम ऑन, टेस्ट करो। हाँ, ये तुम्हारा टोकन नंबर। इसे लेकर आप 2 दिनों के बाद हमारे मैरिज ब्यूरो में आ जाइएगा और उस दिन आपका सारा टेस्ट किया जाएगा। फिर लड़की? टेस्ट खत्म होने के बाद आपका रेट डिसाइड करके लड़की आपको दिखा देंगे। 1 सेकंड वेस्ट होता है तो 1 घंटा परेशान होता हूँ, लेकिन तुम 1 घंटा मुझे खड़ा करके हाथ में टोकन पकड़ा रहे हो। देखिए, हमारे ब्यूरो ने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया है। अगर लड़की को हमने अच्छी चीज नहीं दिखाई तो कंपनी का नाम खराब हो सकता है। ओके सर, मैडम जी आ गई हैं, आपका ही वेट कर रही हैं। क्या मैडम आ गई हैं? हाँ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और कैसे कहूँ सर? चिल्ला कर कहे, मर के कहे। कम इन। जानू, तुम इस साड़ी में बहुत मस्त लग रही हो। ये साड़ी मैंने तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं पहनी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। पति हूँ ना, इसलिए उस हक से कॉम्प्लीमेंट दिया। बुरा मत मानना। ठीक है ठीक है। लक्ष्मी के लिए रिश्ता देखने कहा था, देखा क्या? देखा मैडम। हाँ, नाम है हरि कृष्ण, खुद की जमीन है, सेटल्ड आदमी है। ये दोनों एक ही जिले में रहते हैं, दोनों ही ग्रेजुएट भी हैं। दोनों का अपना अलग अलग 25 एकड़ का खेत है। सैलरी 50,000 के आसपास होगी, ना 50 से ज्यादा और ना उससे कम। मेरे ख्याल से दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट मैच मैंने आज तक नहीं देखा। लड़के की हाइट कितनी है? 6 फीट। लड़की की हाइट? 5.5। लेकिन हाइट में आधा फीट का फर्क है ना। 5.5 फीट का लड़का नहीं मिला? सॉरी मैडम, इतना पक्का मैच मिलना मुश्किल है। वैसे भी लड़का काफी अच्छा है, आधे फीट की तो बात है। वो आधा फीट ही काफी है लड़की पर हुक्म चलाने के लिए। सुनिए मैडम, आधे फीट से लड़की को ही एडवांटेज मिलेगा। ऐसा क्या है वो एडवांटेज? लड़का जरा ऊंचे होने से लड़की से सर झुकाकर बात करनी होगी और लड़की का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। शादी की तैयारी करो। दूल्हे की फोटो और बायोडाटा भेजा था, देखा क्या? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? मुझे कैसा पति चाहिए वो मुझसे ज्यादा मेरी जानू अच्छे से जानती है, इसीलिए नहीं देखा। बहुत खूबसूरत लग रही है। लिप्स थोड़ी ड्राई है। रुक जा, सुनिए। जी मैडम, क्या हुआ? ये ऑफिस नहीं है जो मैडम बुला रहे हो। बोलो जानू, क्या चाहिए तुम्हें? ये अपना घर भी नहीं है जो जानू बुला रहे हो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहे हो? बैग में लिपस्टिक है, वो दो। हाँ, ये लो। मैं बाहर जाऊं क्या? हाँ जाओ। ठीक है। बेटी लक्ष्मी, दूल्हे के आने का टाइम हो चुका है। ये गहने पहनकर तैयार हो जाओ, ठीक है?
इसकी क्या जरूरत है चाची? लक्ष्मी किसी दुकान की पुतली है क्या जो इतना सजाना है? वो बात नहीं है बेटी, हम लड़की वाले हैं। लड़के वालों के साथ संस्कार और मर्यादा के साथ जाएगी ना। संस्कार का मतलब क्या होता है? दूल्हा जो भी बिना सर पैर के सवाल करता है उसका सर हिला के जवाब देना, खेलने बोले तो खेलना, गाने बोले तो गाना। लड़की मुझे पसंद है ऐसा बोलने के बाद बहुत खुश होकर नाच नाच कर उसके साथ संसार बसाना होता है। तुम्हारी बात सही है जानकी, लेकिन एक बात, हम संस्कार में रहेंगी तो चलेगा, अगर हद पार करेंगे तो अच्छा नहीं है। मामी, आपने जो कहा वो ठीक है और जानू ने कहा वो भी ठीक है। मैं संस्कार के साथ नहीं रह सकती, फ्रेंडली तो रह सकती हूँ। ओके ओके। बेटी लक्ष्मी, ये कैसा है देखो, बहुत पहन लो सुंदर है बेटी, ये। पहन लो, बहुत सुंदर। तुझे ऐसे देखकर तेरी माँ की याद आ गई। बहन, जीजू, हमारी बेटी को देखो, सोने की गुड़िया जैसी लग रही सोने की गुड़िया नहीं है। सोना ही है। ये क्या हुआ, अब तक आए नहीं? क्या वो लोग अब तक आए नहीं? हैं? हे अंकल, ये सब क्या है? क्या है? ये ड्रेस क्यों? इस ड्रेस को क्या हुआ? लड़का लड़की दोनों हाईटेक वाले हैं अंकल, यहाँ तक कि हम भी बिल्कुल हाईटेक वाले हैं अंकल। अगर आप लो टेक में रहोगे तो पुराने जमाने का समझ के आपको बाहर फेंक देंगे। ये बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? मैं भी हाईटेक बन जाऊं? हाँ। 1 मिनट। अरे बाप रे, हाईटेक वाला बोलकर कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा? आप हाईटेक लग रहा हो ना? बहुत गजब का हाईटेक है। अरे ये क्या है? कोकोनट। आप अभी तक नहीं सुधरे अंकल, कुछ तो हाईटेक वाली चीज होनी चाहिए। तो फिर इस कोकोनट के बदले क्या लाऊं? कोका कोला। उसके बाप को लाऊंगा। अब बाप कौन है? हु इज द फादर? अंकल, ये क्या है? बियर। बियर? मैं इससे ज्यादा हाइट पर नहीं चढ़ पाऊंगा बेटा, इसे ले जाओ ठंडा कपाट में रखो। ठंडा कपाट क्या होता है? ठंडा कपाट का मतलब फ्रिज होता है भाई। ठंडा कपाट का मतलब फ्रिज होता है? नमस्ते सर, आइए। सुन, कार से उतरते ही ब्रोकर मिल गया, अब तू कार से उतर, शायद लड़की का घर यही है। सर ब्रोकर मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है, दिल टूट ये जाएगा। तो बहुत अच्छा शब्द है भाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लो। हर फालतू काम करने के चक्कर में शब्द चिप बन गया, तुम्हारे ऊपर सूट करता है। आ जाओ। सर पानी। छी, पड़ोस के घर में आके अपनी पत्नी से पैर धुलवा रहा है, ये कैसी इंसानियत है? वो वहाँ क्या कर रहा है? रुक मैं बताती हूँ। ए मनहूस, वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। आया। कैसा मर्द है, बीवी के बुलाते पूछ लाते अंदर हे चला गया। भगवान, हाँ? तुम्हारे कार की स्पीड ज्यादा, तुमसे पहले आओगे, पीछे हमारे देख नहीं सकते थे क्या? ठीक है यार, इस बार BMW खरीद कर तुमसे पहले आऊंगा। दूसरी बार रिश्ता देखने आओगे तब देख लेंगे। वैसे भी जरा आगे पीछे आ गए क्या ना। आ गए यार, बीच में कार खराब हो गई हाँ? थी, उसे ठीक करने के चक्कर में अपनी शर्ट खराब हो गई। वो देख, शर्मा जी बनियान पहन के कार में बैठे हैं, जाके उसे देख ले। ए तू चल। हाँ? तो कहा अंदर जाना। इस गांव में ना तो कपड़े की दुकान है ना दर्जी, क्या करें? बनियान पहन रखी ना, उतना ही बहुत है। बनियान पहनकर रिश्ता देखने जाएंगे? गोवा बीच में 5 दिन अंडरवियर में घुमा था ना, यहाँ पे शर्म आ रही है तुझे? देख, एक बार यहाँ का दामाद बन गया ना तो दिन रात बनियान में घूमेगा, क्योंकि तू मर्द है। तो ये ठीक है क्या? अब और डिस्कशन करेगा तो राहु का लाके तेरा रिश्ता खराब कर देगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे ये क्या पहन के आ गया? अरे बाप रे, हाँ? मर्द है तू, शर्माता क्यों है? चल ना, चल चल। क्या हाईटेक रिश्ता है भाई, बनियान पहन के आ रहा है। तुम शुक्र मनाओ कि ये अंडरवियर पहन के नहीं आया। कम से कम तेरा शर्ट देखे तो मर सकते हे थे। भगवान। हमारी लक्ष्मी की बचपन में ही माता पिता गुजर गए, हाँ। तब से वो हमारे पास ही पली बड़ी है। हाँ। उसके पसंद को हमने अब तक इनकार नहीं किया। कोई चोट तो नहीं पहुंची? लड़की 2 मिनट में आ जाएगी, तब तक आप लोग ठंडी बियर पीजिए। शादी के रिश्ते में बियर, ये कैसा संस्कार है? न देखा कभी न सुना। हाईटेक संस्कार है। मरवा दिया। संस्कार की तो हद पार कर दी है इसने। हमारा लड़का श्री रामचंद्र है, न दारू पीता है न सिगरेट पीता है। हमारी बेटी भी वैसी है, ना सिगरेट पीती है ना दारू पीती है। हाँ? तुम मर्द हो। लड़की की फोटो तक नहीं देखी, अभी लाइव देख रहा है ना? पर उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। लकी, वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो तुम भी पोस्ट ग्रेजुएट हो। वो 50,000 कमाता है तो तुम भी 50,000 कमाती हो। तुम किसी मामले में उससे कम नहीं हो, इसलिए नीचे मत बैठो। लड़की होकर बिना मान मर्यादा की कुर्सी पे बैठ गई। इसका रीति रिवाज मुझे पसंद नहीं आया। अरे तुमसे जो शादी करेगा वो फर्स्ट नाइट से पहले ही फांसी लगाकर मर जाएगा। अबे तेरी शादी होते ही तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग जाएगी।
इसे पहले से जानते हो क्या? जानता हूँ। इसे पहले से जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ। तुम मर्द हो। वो भी जानता हूँ। हाँ? सुनिए, लड़की को एक गाना गाने के लिए बोलिए। हाँ? प्रभु तुम हो, तुम ही सब। इसे इससे भी ज्यादा लेटेस्ट सॉन्ग्स आते हैं। कान भर रही है इसके। गाओ। हाँ? लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा शर्मा के चल दिए तुम तो, गाने के लिए बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। हो तुम तो टड़ा, ओ तुम टड़ा, लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा, ओ तुम टड़ा, लटका दिखा दिया बहुत बकवास गा रही है। हमने, गाकर झटका पता नहीं लगा क्या-क्या दिया फाड़ेगी। तुमने, मेरे टड़ा कानों से सुनो, शर्मा के चल कितना दिए मधुर तुम गाती है तो। ओहो, पसंद नहीं आया क्या? पसंद आया। तो गाना क्यों बंद किया? गाओ। शादी के बाद तुम ना ऐसे क्यों बैठा है? तैयार क्यों नहीं हुआ? दादा दादी आ गए क्या? वो लोग रास्ते में है, तुम रेडी तो हो जाओ। दादा को ही आकर मुझे दूल्हा बनाना है। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। छे! क्या हुआ जी? बोल रहा है मेरे पापा नहीं आएंगे तो ये तैयार नहीं होगा। सुनिए जी, घर पहुंच गए हैं। उतरिए उतरिए। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। क्या हुआ जी? अब तक तो आपको ठीक होना चाहिए था। तुम पहले की बात मत करो, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? औरतों की तरह नाराज होने की आदत गई नहीं आपकी। ए हरी, कहाँ है बेटा तू? देखो दादा दादी आ गए। दादी, हरी, दादी, वीर राजू। तुम्हारे दादाजी नाराज हैं, जरा मनाओ तो। गलती हो गई वीर राजू। आपके काशी निकलते ही अचानक से लड़की देखने आए। आपके आने तक रुकने ही वाला था, पर लड़की को देखने के बाद रुक नहीं पाया। इसकी सारी आदतें मेरे जैसी है। पापा आप नहीं आएंगे तो वो रेडी नहीं होगा। जल्दी आइए। सिर्फ जल्दी आने के लिए बोल रहा है। दरवाजा खोलो। हाँ आइए। आओ माँ। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं दुल्हन का मामा हूँ। नमस्ते। फिर ये बंदरों जैसा कपड़ा क्यों पहने हो? वो क्या है ना, हाईटेक मॉडर्न अरे ये क्या है भाई? प्लास्टिक फूल है, 24 घंटे तक फ्रेश ही रहेंगे। अरे असली फूल लगाना चाहिए था ना, ये प्लास्टिक का फूल क्यों लगाया? असली फूल मुरझा जाता है ना। कर दी ना बेवकूफों जैसी बात। प्रकृति के फूल मुरझाने के बाद भी खुशबू देते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। बिना खुशबू वाले फूलों का क्या मतलब? ये तो सजावट के वो अपमान क्या है। है ना कि पुराने जमाने के लोग इसलिए कम दिखाई देगा, इसीलिए पागलों जैसी हरकत कर दी। अरे बेवकूफ बच्चे, हाँ। पुराना जमाना जड़ के जैसा होता है। अगर हाँ। उसे बगल में रख दोगे तो हाँ। पौधा कैसे बड़ा होगा? आपने सही कहा। मैं इस विकृति को प्रकृति में बदल दूंगा। हाँ हाँ कितना प्यारा लग रहा है। हिलो मत हरी। अरे ऐसे नहीं। बचपन में मेरा बेटा हमेशा जिद करता था कि उसे चांद चाहिए। अब जाके इसकी ये इच्छा पूरी हुई। ए हरी, ये लड़की चंदा से कम नहीं। शादी के बाद अपना घर छोड़कर तेरे घर आ रही है। लेकिन तू सोचना कि तू अपने ही घर आ रही है बेटी। हमारे घर को अपना मायका ही समझ के रहना, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ बेटी, इसे अपनी माँ का ही तोहफा समझो। देख क्या रही हो? अरे लो, उनका चेहरा मत देखो, उनके चेहरे में तो बिजली की तरह चमक है। ले लो। आप लोगों को यहाँ बहुत खुशी मिलेगी। यहाँ परेशान करने वाला कोई नहीं है। ले लो लक्ष्मी, ले लो। लो बेटी, तुम्हारे लिए ही है।